Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Started 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं मेष राशि, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ एस ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। रिसेंटली आपने ऐसा कोई माइंडसेट किया है कि जो भी हुआ अभी तक आपकी पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, उन सारी चीज़ों के आपको पीछे छोड़ के एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हो। कुछ तो है जो एक मोटिवेशन आपको प्रोवाइड किया गया है, ये आपके अंदर से आया है। पता कैसे आया है? यूनिवर्स भगवान आपको यहाँ पे एक वॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे वॉन इन द सेंस, ये आप में कुछ ऐसा मोटिवेशन दिया गया है यूनिवर्स के थ्रू कि आप लाइफ में आगे बढ़े, अपनी वैल्यू समझे, अपनी प्रायोरिटी समझे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखें। लोगों को तो आप बहुत अच्छे से लोगों की हेल्प करते हैं, बट अपने बारे में आप नहीं सोचते हैं, तो प्रायोरिटाइज आपको अपने आप को करना पड़ेगा फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ लीव्स, ऑब्वियस सी बात है आ ही रही है इस वॉन में। मतलब कुछ तो है जो नए वे में आप शुरू करने वाले हैं अपने करियर में। कोई नया बिजनेस, नया जॉब भी हो सकती है, या अपने ही रिसेंट रिलेशनशिप को जो अभी प्रॉपर नहीं चल रहा है, सही नहीं चल रहा है, उसमें आप न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ओके, अपने माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं, सिंपल चीज़ है। और जैसे ही आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एक डार्क मोड से एक ब्राइटनेस वाले मोड में जा रहे हैं, हैप्पीनेस वाले मोड में जा रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो आपको स्टार्टिंग ऑफ फरवरी फील हो सकती हैं। आपकी लाइफ में अगर ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे तो वो रिलीज होंगे, और किसी तो भी काइंड का हेजिटेशन चल रहा था तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट लाके अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे। लव लाइफ में खास करके दिख रहा है जो अट्रैक्शन मिसिंग चल रहा था, एक पैशन मिसिंग चल रहा था, रीइग्नाइट हो रहा है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझेंगे, आपकी प्रायोरिटी समझेंगे। ओके, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है एज अ फ्रेंड, है ना। किसी काइंड का कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, बस एज अ फ्रेंड ही वो आपके साथ एक फन लविंग एनर्जी में आ सकते हैं, अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। ओके, करियर में आप काफ़ी मोटिवेटेड दिख रहे हैं, इंस्पायर्ड दिख रहे हैं। कोई नया बिजनेस, मैंने बताया ना, शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, और अभी तक आप कुछ एफर्ट लगाने से पीछे हटते थे, आगे आकर स्टेप लोगे। ये कार्ड ना एक एंड ऑफ स्ट्रगल्स को भी शो करता है। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स चले आ रहे हैं, जो भी स्ट्रगल आपने फेस किए हैं ना, उसका समय है एंड होने का। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके नियर फ्यूचर में ओपन होने वाली हैं। तो विद इन अ मंथ आप बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देख सकते हैं। जो इमोशंस आपके पर्सन के फैड हो चुके थे, मतलब आपकी वो वैल्यू नहीं करते थे, वो रीइग्नाइट हो रहे हैं। अपने आप को एक बेटर पोजीशन पर ले जाने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाने वाले हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। सबसे मेन एनर्जी जो यहाँ पर दिख रही है, किसी तो भी काइंड की कंफर्ट जोन में चले आ रहे थे, उससे बाहर आके स्टेप लोगे, स्टैग्नेंट सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। और देखते हैं मेष राशि क्या आ रहा है आपके साइड स्टार्टिंग ऑफ फरवरी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक्चुअली आपने इस बोलना चाहिए वॉन का ना बहुत समय से इंतजार किया। देख रहे हो यहाँ पे वॉन प्रेजेंट है, यहाँ आप वॉन लेके खड़े हुए हैं। तो इस न्यू बिगनिंग का आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। इतने समय से आप एक बाउंड्री के अंदर थे, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, स्टेप नहीं ले पा रहे थे, इंतजार कर रहे थे अपनी टर्न आने का, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना है, इस टाइप की मेंटालिटी आप बना रहे थे। तो फाइनली फैब की स्टार्टिंग में आपको वो चांस दिया जा रहा है इस नेगेटिव बाउंड्री से बाहर आके स्टेप लेना, जो आपके द्वारा क्रिएट की गई हैं, या कुछ लोगों की एनर्जीज ने ये नेगेटिव बाउंड्री सेट कर दी थी आपके लिए, और आप कंफर्ट जोन में चले गए थे। मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी ना, कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। तो ये आपका कंफर्ट जोन हो सकता है, बैठ के सोचना, टाइम वेस्ट करना, लोगों की बातों में आकर अपने आप को डिग्रेड समझना, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहना, उसी की एनर्जी को दिन रात अपने माइंड में चलाना। तो ये सारी चीज़ें ना एक कंफर्ट जोन ही है। तो आप फाइनली इन बैरियर्स को, इन वॉन्स को एलिमिनेट करके
अपनी लाइफ में लीड ले रहे हो, से लाइफ को लेके जाना है, इस टाइप की मेंटालिटी आप बना रहे हो। और फेब की स्टार्टिंग में ही आप मुझे मोटिवेटेड दिख रहे हो, जो आपको आगे तक विद इन अ मंथ मोटिवेटेड रखेगी। और छोटे मोटे स्ट्रगल्स, स्टेप्स, प्रॉब्लम्स आएंगी भी ना, तो आप उससे इजी वे में डील करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स का वॉन आपके पास है, ये एज अ ब्लेसिंग काम करेगा जो आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया था। ये कार्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट को भी शो कर रहा है। तो रिलेशनशिप में अगर आप अभी तक फंसा हुआ फील कर रहे थे, तो उससे बाहर आके बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी है, जो आप अपने काम को भूल चुके थे, अपनी एनर्जी को एकदम भूल चुके थे, आप जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रखते हैं वो मिसिंग हो चुकी थी, उस मोड में वापस आ रहे हैं। और एग्जॉस्टेड अगर आप फील कर रहे थे किसी तो भी काइंड की एनर्जीज से, तो उसमें एनर्जीज रिग्नाइट हो रही हैं। टेम्पररी प्रेशर को भी शो करता है। तो अगर फाइनेंशियली आप पर कुछ बर्डन चल रहा है या आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे करके चीज़ें रिजॉल्व होंगी, पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, चेंज आएगा। ठीक है मेष राशि, लास्ट कार्ड देखते हैं आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है आपके साइड। आउटकम में क्या कार्ड आ रहा है? अगेन एस का कार्ड आ गया, वो भी एस ऑफ कप्स। तो मैंने बताया ना, कुछ चीजों का शुरू होना, आपकी लव लाइफ में खास करके पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, इमोशंस का ओवरफ्लो होना। मैं जस्ट इस कार्ड के थ्रू बोलती जा रही थी, इमोशंस फैड हो चुके हैं, रीइग्नाइट हो रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा रिसोर्स प्रोवाइड करने वाली है ना, जो आपको ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस के साइड लेके जाएगा। आपकी लाइफ में जो पीस मिसिंग चल रहा था, पीस वापस आ रहा है। स्टेबिलिटी मिसिंग चल रही थी, स्टेबिलिटी आ रही है। अब आपको क्या चाहिए, मतलब एक जो लाइफ में होनी चाहिए चीजें आपको आगे बढ़ने के लिए, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोई नया पर्सन भी आपके साइड अट्रैक्टेड फील करता है। तो मैंने बताया ना, तो भी काइंड का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपसे रिकनेक्ट होने के बारे में बात कर सकते हैं। ये कार्ड सोशलाइज होने को भी बता रहा है। स्टार्टिंग ऑफ फरवरी आप काफी लोगों से सोशलाइज हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं। कुछ तो है जो आप गुड न्यूज़ रिसीव करने वाले हैं, कोई गिफ्ट भी हो सकता है। आपके वर्क प्लेस पे आप ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हैं। मतलब अगर मैं ओवरऑल सम अप करूँ ना रीडिंग का, तो 2 एस के कार्ड बता रहे हैं कि कितने भी प्रॉब्लम्स, कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आ जाए, आप उसे इजी वे में फेस कर लोगे। अब आपकी एनर्जी मुझे नेगेटिव नहीं दिख रही है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ फरवरी क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए? कम्युनिकेशन इज की। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग, ही आपसे बोल दिया था, आप कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा करते हैं, एक ही बात रहती है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहता है, उस पर फोकस करिए। यहाँ वहाँ की बातें करने से कुछ नहीं मिलने वाला। कि काम की बात क्या है, आपके लिए लोग प्रायोरिटाइज करके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, ऐसा आपको डिस्कशन करना है। तो आपका कम्युनिकेशन ही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, है ना। मे बी आपका काम हो सकता है कि ज्यादा लोगों से सोशलाइज होना। हाँ, आपकी पर्सनालिटी आपके कम्युनिकेशन से ही शाइन करेगी, तो ध्यान दीजिए आप क्या बोल रहे हैं खास करके लोगों से। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मेष राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? आया इन द नियर फ्यूचर। तो आप जो भी सोच रहे हैं, आपके माइंड में जो भी थॉट चल रहा है करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, इन द नियर फ्यूचर जरूर फुलफिल होगा पॉजिटिव वे में। ठीक है, विद इन अ मंथ की भी एनर्जी है ये। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए मेष राशि। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है? स्टे कनेक्टेड विद इन। बहुत अच्छा कार्ड आया। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रहना है, अपने आप से कनेक्शन बनाना है। आपके माइंड में जो भी ट्रबलिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही हैं, अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, उनके आंसर भगवान यूनिवर्स जरूर देंगे। ट्रस्ट करिए, फेथ रखिए। ठीक है, मेडिटेट करने को आपको बोला जा रहा है, शांत रहने को बोला जा रहा है, अग्रेसिव नेचर से बाहर आइए। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है मेष राशि आपके साइड। प्रोस्पैरिटी, एबंडेंस, सारी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। करियर वाइज आप मुझे हाइट्स पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं विद इन अ मंथ एक्चुअली, लेकिन सही वे में लाइफ को डील करना है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन नहीं लेनी है। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई है मेष राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।